क्या आपने कभी किसी को एक ही समय में हजारों जगह देखा है? क्या आपने सुना है कि खुद ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए थे? आज हम बात करने जा रहे हैं उस शक्ति की जो आंखों के सामने होकर भी दिखाई नहीं देती, जिसे वेद कहते हैं माया और कृष्ण कहते हैं योग माया। कृष्ण सिर्फ एक अवतार नहीं थे, वो योग माया के स्वयं अधिपति थे। आज इस रहस्यमय वीडियो में आप जानेंगे योग माया क्या है, कैसे पुतना को कृष्ण ने मोक्ष दिया, ब्रह्मा को क्यों भ्रमित किया गया और रासलीला में कृष्ण कौन थे, कृष्ण या योग माया। अर्जुन कृष्ण के जाने के बाद अर्जुन के मन में क्या सवाल आए? तो दोस्तों शुरू करते हैं योग माया से। पहले जानते हैं योग माया क्या है। हम सभी ने माया शब्द सुना है, वो शक्ति जो हमें संसार में उलझा देती है, परंतु योग माया है कुछ और है। योग माया वह दिव्य शक्ति है जो ईश्वर की लीला को संभव बनाती है। यह वो पर्दा है जिससे कृष्ण अपनी महिमा को छुपाते भी हैं और प्रकट भी करते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मेरी यह दिव्य माया जो त्रिगुणों से युक्त है, पार कर पाना अत्यंत कठिन है। जब बाल कृष्ण ने मुंह खोला और यशोदा ने उसमें ब्रह्मांड देखा, वह चमत्कार नहीं था, वह योग माया थी। जब अर्जुन को गीता का ज्ञान मिला और विराट रूप दिखा, वह ज्ञान नहीं था, वह योग माया थी। जब गोपियां रात के अंधकार में अपने घरों में निकलकर वृंदावन पहुंची, वह मोह नहीं था, वह योग माया का आवाहन था। योग माया क्या करती है? वह भक्त और भगवान के बीच भक्ति का पुल बनाती है। वह ईश्वर की इच्छा को संसार के सामने लीला रूप में प्रकट करती है। वह मोह को मोक्ष में बदल सकती है और अहंकार को प्रेम में डुबो सकती है। जहाँ सामान्य माया अज्ञान देती है, वहाँ योग माया प्रेम देती है। योग माया वो शक्ति है जो सत्य को छुपा कर भी आत्मा को सत्य की ओर खींचती है। और इस योग माया की लीला की शुरुआत होती है एक राक्षसी के आगमन से। हाँ, हम बात कर रहे हैं पुतना की, जहाँ कृष्ण ने अपनी माया से मृत्यु को भी मोक्ष बना दिया। एक दिन गोकुल में एक अद्भुत दृश्य घटा। एक अत्यंत सुंदर स्त्री, गहनों से सजी हुई, कोमल मुख, मधुर मुस्कान और गोद में बालक को लेने की आतुरता। लेकिन वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो थी पुतना, कंस द्वारा भेजी गई एक घातक राक्षसी। उसके स्तनों में था कालकूट विष। मंशा थी बाल कृष्ण को मार डालना, पर पुतना नहीं जानती थी वो जिसे मारने आई है वो काल का भी काल है। वो बालक को अपनी गोद में लेती है। कृष्ण उसकी छाती से स्तनपान करते हैं। विष उसके शरीर में जाता है, लेकिन वो मरते नहीं। पुतना तड़पने लगती है और अंत में गिरकर मर जाती है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या कृष्ण ने बस एक राक्षसी को मारा? नहीं, इस लीला की गहराई तब समझ आती है जब हम योग माया को पहचानते हैं। पुतना माँ बनकर आई थी। भावना चाहे नकली हो, पर वह माँ का रूप धारण कर आई थी। और भगवान भाव के भूखे होते हैं, वस्तु के नहीं। योग माया ने उस भाव को ग्रहण कर लिया और कृष्ण ने उसे माँ यशोदा के समान ही मातृत्व का दर्जा देकर मुक्ति प्रदान की। शास्त्र कहते हैं, सत्वम तस्य व्रजन मानी दत्वा सोलोकम प्रयाति च। अर्थात जिसने विष दिया उसे भी कृष्ण ने अपना लोक दे दिया। यह है योग माया की महिमा, जो मृत्यु को मोक्ष में बदल दे, जो शत्रु को भी मां बना दे, जो विष को अमृत कर दे। यही लीला बताती है कि कृष्ण केवल शस्त्रों से नहीं, भावनाओं से, करुणा से और योग माया से सबका उद्धार करते हैं। और यही योग माया हमें अगले प्रसंग में देखेंगी, जब खुद ब्रह्मा भ्रमित हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि एक बालक ब्रह्मा को भी खेल खेल में माया में बांध देता है। कल्पना कीजिए, स्वयं ब्रह्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, जो वेदों के ज्ञाता है, जो तप, ज्ञान और साक्षात्कार के प्रतीक है, वे एक छोटे से बालक को देख भ्रम में पड़ जाते हैं। ये बालक है कृष्ण, गोवर्धन के नीचे खेल रहा है, गाय चरा रहा है, मिट्टी खा रहा है, मटकी फोड़ रहा है। ब्रह्मा सोचते हैं, क्या यही भगवान है? उन्हें संशय होता है। वो कृष्ण की लीला को मानव रूप समझ बैठते हैं। अब देखे योग माया की चमत्कारी चाल। ब्रह्मा चोरी से सारी गायें छिपा लेते हैं, सारे ग्वाल बाल गायब कर देते हैं और देखते हैं कि कृष्ण क्या करते हैं। और अब आता है योग माया का चमत्कार। कृष्ण स्वयं हर गाय, हर ग्वाल बाल का रूप धारण कर लेते हैं। हाव भाव, चाल, बोल, स्नेह सब बिल्कुल वैसा ही। एक साल तक गोकुल वासियों को पता ही नहीं चलता कि ये असल में कृष्ण है। माता एक कृष्ण रूपी अपने पुत्रों को और अधिक प्रेम करने लगती है। गाय कृष्ण रूपी बछड़ों को पहले से अधिक चाटने लगती है। यह कैसी लीला थी? यह थी योग माया की महिमा। ब्रह्मा जब पुनः आते हैं तो वे हतप्रभ हो रह जाते हैं। हर दिशा में कृष्ण ही कृष्ण, हर बालक, हर गाय, हर रचना बस कृष्ण ही कृष्ण। ब्रह्मा की बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती। वे समझ जाते हैं कि जो प्रभु को मनुष्य समझे, उसकी बुद्धि भी माया के जाल में उलझ जाती है। ब्रह्मा नतमस्तक होते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपकी योग माया अनंत है। मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। और दोस्तों, यही है योग माया की वो शक्ति जो ब्रह्मा जैसे ज्ञानी को भी भ्रमित कर दे, परंतु एक गोपिका को मोक्ष का मार्ग दे दे। योग माया और गोपियों की रासलीला रहस्य जो आज भी विज्ञान को चकित करता है। रात का समय था। ब्रज की गलियों में चांदनी उतर आई थी। वृंदावन के कुंजों में एक अद्भुत आकर्षण फैल गया था। गोपियां अपने घरों में थी, पर एक रहस्यमय शक्ति ने उन्हें खींचना शुरू किया। वो शक्ति थी योग माया। जैसे किसी ने अंतर आत्मा को पुकारा हो और वो आत्मा सारे बंधन तोड़कर दौड़ पड़ी हो। गोपियां अपनी मर्यादा, घर, परिवार, लोकलाज सब भूलकर वृंदावन की ओर खिंचती चली गई। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी। नहीं, कृष्ण ने नहीं, योग माया ने बजवाई थी। रासलीला कोई नृत्य मात्र नहीं था, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन था और उसकी संचालिका थी योग माया। अब प्रश्न उठता है, सैकड़ों गोपियां थी, पर हर गोपिका को लगा कृष्ण केवल मेरे साथ है। कैसे संभव है? विज्ञान कहता है, एक व्यक्ति एक समय में एक स्थान पर हो सकता है, पर योग माया कहती है, ईश्वर एक समय में हर स्थान पर हो सकता है, यदि प्रेम सच्चा हो। और हुआ भी यही। कृष्ण ने हर गोपिका के साथ एक समान रूप से रास रचाया, हर हृदय में प्रवेश किया, हर प्रेम को स्वीकार किया। ये रासलीला कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये केवल वृंदावन में नहीं हो रही थी, ये आज भी हो रही है। हर उस हृदय में जहाँ अहंकार नहीं, केवल समर्पण है, और वहाँ योग माया आत्मा को कृष्ण से मिलाने का काम करती है। अब आगे जानिए, जब कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, क्या वो केवल चमत्कार था या योग माया की सबसे उच्चतम लीला? कुरुक्षेत्र की रणभूमि, दोनों ओर सेनाएं तैयार, अर्जुन गांडीव लिए हुए लेकिन उलझे हुए। वो देखते हैं कि अपने ही बंधु बांधवों को शत्रु के रूप में। वो कहते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। और तभी कृष्ण कहते हैं, वो कृष्ण नहीं रहते, जो रथ पर बैठे हैं वो बन जाते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वरूप। वो प्रकट करते हैं अपना विराट रूप। अर्जुन सामान्य नेत्रों
उसे नहीं देख सकते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। यह वही दृष्टि थी जिसके लिए योग माया पर्दा हटाती है ताकि जीव सत्य को झलक सके। अर्जुन देखता है कि हर योद्धा, हर जीव, हर ग्रह, हर दिशा कृष्ण के भीतर है। देवता, ऋषि, ब्रह्मा, शिव सब उनकी देह में लय हो रहे हैं। अग्नि उनके मुख से निकल रही है। समय उनका रूप बन चुका है। अर्जुन कांपने लगते हैं। वह हाथ जोड़कर कहते हैं, हे देव, अब मुझे अपने प्रिय सखा के रूप में लौट आइए, मैं डर गया हूँ। अब समझिए योग माया की गहराई। कृष्ण वही है, पर अर्जुन की दृष्टि बदल गई थी। जब माया हटती है तो व्यक्ति को परमात्मा का असली रूप दिखता है। जब माया आती है वही परमात्मा फिर सामान्य मनुष्य जैसा लगने लगता है। इस विराट रूप से अर्जुन को जो प्राप्त हुआ वो था कर्म का बोध, आत्मा का स्वरूप और पूर्ण समर्पण। यह लीला सिर्फ दिखावे की नहीं थी, यह योग माया की अंतिम शिक्षा थी। जो कुछ भी तू देख रहा है वो मैं ही हूँ। तेरे शत्रु, तेरे बंधु, तेरा शरीर, तेरा संदेह सब मुझ में है। और जब तू समर्पण कर देगा, योग माया तुझे उस परम सत्य से मिला देगी जो मैं हूँ। अब हम देखेंगे जब कृष्ण ने द्वारका में सब कुछ छोड़कर अपनी योग माया को पूर्ण रूप से समेट लिया, और वो पल जब समय भी रुक गया। समय धीरे धीरे बीत गया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। द्वारका का वैभव चरम पर था, लेकिन कृष्ण जानते थे अब समय है लीला को समेटने का। योग माया की अंतिम योजना शुरू होती है। कृष्ण की एक एक भूमिका पूरी हो चुकी थी। गोपियों का प्रेम परीक्षण, अर्जुन को ज्ञान का दान, अधर्म का विनाश, धर्म की पुनः स्थापना। अब कृष्ण द्वारका का त्याग करते हैं और एक वन में एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। वहां आता है एक शिकारी जरा, जो भ्रमवश कृष्ण के पैर को हिरण की आंख समझकर बांध छोड़ देता है। लेकिन ये भी कोई साधारण घटना नहीं थी, ये भी योग माया की लीला का हिस्सा थी। जिस तरह भगवान राम ने शबरी को मोक्ष दिया, वैसे ही कृष्ण ने शिकारी जरा को मोक्ष प्रदान किया। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब मेरी लीला पूरी हुई। वो अपना सुदर्शन चक्र, पंचजन्य शंख और अपनी योग माया शक्ति को ब्रह्म में विलीन कर देते हैं। जैसे ही योग माया का विसर्जन होता है, द्वारका समुद्र में समा जाती है। कृष्ण का शरीर लोकों से परे चला जाता है। समय कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो जाता है और संपूर्ण सृष्टि मौन हो जाती है, क्योंकि जो काल के भी पार है, जिसने माया को रचा, जो लीला का स्वामी है, वो अब लीला से परे जा रहा है। कृष्ण कभी जन्म नहीं लेते और न ही कभी मरते हैं। वे आते हैं केवल योग माया की लीला रचने, और जब समय पूरा होता है वो योग माया को समेटकर लीन हो जाते हैं। कृष्ण की अंतिम सीख, योग माया से परे ब्रह्म तत्व। युद्ध समाप्त हो गया था। द्वारका डूब चुकी थी। श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो चुके थे, लेकिन अर्जुन की यात्रा अभी बाकी थी। अर्जुन के मन में प्रश्न था, क्या कृष्ण ही परम सत्य थे? क्या उनकी लीला ही पूर्णता है, या उनसे भी आगे कुछ है? तभी उसे याद आया गीता के वे अंतिम शब्द, मां माया मिथ्यान्तरन्ति। जो मेरी इस दैवी माया को पार कर जाता है, वही मुझे ब्रह्म रूप में जानता है। यहाँ से प्रकट होता है सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, वे कोई अवतारी सत्ता भर नहीं है, वे है स्वयं ब्रह्म। लेकिन उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए
आपको योग माया पार करनी होगी। योग माया क्या है? आकर्षण है लीला की ओर, मोह है रूप, रस, गंध, कथा का, आनंद है कृष्ण के रूप, रास, भक्ति, संवाद में। परंतु जब साधक ये जानता है कि मैं केवल रास देखने नहीं, रास के पार जाने आया हूँ, तभी वो प्रवेश करता है ब्रह्म तत्व में। कृष्ण की अंतिम शिक्षा क्या थी? हे अर्जुन, जो मेरी माया में अटक गया वो भक्त बना, लेकिन जो मेरी माया को पार गया वो ब्रह्म ज्ञानी बना, और जो ब्रह्म ज्ञानी बना वो कृष्ण से एकाकार हो गया, क्योंकि कृष्ण और ब्रह्म दो नहीं है। श्री कृष्ण को जानना सरल है, लेकिन उन्हें पार पाना वही करता है जो स्वयं को भी पार कर गया हो। योग माया कृष्ण की शक्ति है जो आत्मा को मोहित करती है, लेकिन वही योग माया अंतिम द्वार भी है ब्रह्म में प्रवेश से ठीक पहले। और जो साधक उसे पार करता है वह ना कृष्ण बनता है ना भक्त, वह स्वयं साक्षात ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। जब तुम योग माया को जानो तब तुम कृष्ण को पहचानो, लेकिन जब तुम योग माया से पार जाओ तब तुम जानो कि तुम और कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं। कृष्ण ने कभी ग्रंथ नहीं मांगे, उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी, पूर्ण समर्पण। क्योंकि जहां तुम रुकते हो वहां से योग माया शुरू होती है, और जहां तुम पूर्ण समर्पण करते हो वहीं से कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। और हाँ, ऐसे ही ब्रह्म रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि हम सब एक यात्रा पर हैं, कृष्ण से ब्रह्म तक। राधे राधे।